साइंस क्लास में आपका स्वागत है। साइंस क्लास का यह क्लास नंबर 17 है। मैंने पिछले क्लास में हीट चैप्टर स्टार्ट किया था। चलिए इससे आगे पढ़ाते हैं। सूर्य से हम तक ऊष्मा एक अन्य प्रक्रम द्वारा आती है जिसे विकिरण कहते हैं, यानी कि इसको विकिरण को इंग्लिश में हम रेडिएशन कहते हैं। फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बाय अनदर प्रोसेस नॉन एज रेडिएशन, यानी विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण में किसी माध्यम जैसे वायु अथवा जल की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि रेडिएशन के द्वारा हीट ट्रांसफ़र के लिए कोई भी मीडियम में एयर और वाटर की कोई ज़रूरी नहीं होती है। देखिए, ऊष्मा उच्च ताप के पिंड से निम्न ताप के पिंड की ओर स्थानांतरित होती है। यानी कि हीट जो होता है उच्च ताप से क्या निम्न ताप के पिंड की ओर क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है। एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ऊष्मा 3 प्रक्रमों द्वारा स्थानांतरित हो सकती है। तो पहला क्या है, चालन यानी कि कंडक्शन, संवहन कन्वेक्शन, और विकिरण रेडिएशन। कन्वेक्शन मैंने पिछले क्लास में आपको पढ़ाया था कि हीट ट्रांसफ़र का जो मेथड होता है उसे हम कन्वेक्शन या संवहन कहते हैं। अब देखिए, मैच द कॉलम है जिसका आंसर मैंने यहाँ लिख दिया है। थल समीर का बहने का समय क्या होता है, रात होता है। थल समीर क्या होता है, यानी कि धरती से समुद्र की ओर बहने वाली ठंडी हवा को क्या कहते हैं हम, थल समीर। यह क्या होता है, इसका समय रात होता है। समुद्र समीर का बहने का समय दिन होता है। समुद्र समीर सी ब्रिज क्या होता है, यानी कि समुद्र समीर होता है जो समुद्र से धरती की ओर बहने वाला हवा जो होता है, समुद्र से धरती की ओर बहने वाली हवा, उसे हम क्या कहते हैं, समुद्र समीर या सी ब्रिज कहते हैं। और गहरे रंग के कपड़े पसंद करने का समय क्या होता है, सर्दियों में। और हल्के रंग के कपड़े का पसंद करने का समय क्या होता है, गर्मियों में। नेक्स्ट क्लास में मैं इससे आगे आपको पढ़ाऊँगा। थैंक यू।